गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 8th क्लास में साइंस में अपने फर्स्ट चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। फर्स्ट चैप्टर हमारा क्या चल रहा था? चैप्टर चल रहा था क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। हमने क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट में एग्रीकल्चर एक्टिविटीज और या एग्रीकल्चर प्रोसेस के बारे में लास्ट चैप्टर में समझा था, ठीक है। और हमने ये समझा था कि कुल 7 स्टेप्स हमको इस चैप्टर में कंक्लूड करना है, ठीक है। इसमें से जो वेरी फर्स्ट स्टेप है उस स्टेप को हम आज कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। उस स्टेप का नाम है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, ठीक। तो हमको इस फर्स्ट स्टेप को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। चलिए सबसे पहले बात करते हैं हम प्रिपरेशन ऑफ सॉइल क्या है। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल का मतलब क्या होता है? देखिए, अगर हम एक फील्ड की बात करें, सपोज कीजिए ये फील्ड है, ठीक है। तो इस फील्ड में क्या है, आप देखिए कभी खेत में जाकर तो आपको क्या मिलेगा, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं उनके कुछ रिमेनिंग्स रह जाते हैं। इसको हम क्या बोल सकते हैं? इसको बोल सकते हैं हम रिमेनिंग्स ऑफ लास्ट क्रॉप, ठीक है। ये जो इससे पहले जो हम चाहते हैं बोना, उससे पहले कोई क्रॉप लगाई थी तो उसकी कुछ रिमेनिंग्स बची, ठीक है। फिर एक चीज और आपको देखने को मिलेगी इस फील्ड में, इसमें आपको कुछ क्रैक लाइंस भी दिखाई देंगी, ठीक है। और एक चीज और देखिएगी, ये जो सॉइल है बहुत हार्ड हो चुकी होगी। कैसी होगी? हार्ड होगी, बिल्कुल स्टोन लाइक हार्ड, ठीक है। तो रिमेनिंग्स बची हैं, सॉइल बहुत हार्ड है और इसमें हमको क्या दिख रहा है, बहुत सारे क्रैक्स लाइंस दिख रही हैं, ठीक है। तो हमको क्या करना है, और हम कुछ अभी पेस्टिसाइड्स भी यहाँ पड़े हुए हैं, ठीक है। तो हमको क्या करना है, हमको इन सारी चीज़ों को यहाँ से रिमूव करना है, ठीक है। इसको ये क्रैक्स को मिटाने हैं, रिमेनिंग्स ऑफ प्रीवियस क्रॉप जो है उसको मिटाना है, और ये जो सॉइल हार्ड है इसको कैसे करना है, इसको हमको टर्न करना है। किसमें टर्न करना है? इसको सॉफ्ट सॉइल में कन्वर्ट करना है। तो ये पूरी प्रोसेस जिसके थ्रू हम ये सारा काम करते हैं, क्या क्या काम करते हैं, हम सॉइल को सॉफ्ट बनाते हैं, उसकी सारी क्रैक लाइंस सब हटा देते हैं, उसमें जो रिमेनिंग्स बचे हुए हैं प्रीवियस क्रॉप के उन रिमेनिंग्स को हटा देते हैं। ये पूरी प्रोसेस जो होती है, इस प्रोसेस को बोलते हैं हम प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, ठीक है। अब हमारे माइंड में एक क्वेश्चन आता है, हम ऐसा ना करें तो क्या ऐसा होगा कि हम जमीन में बीज डालें वो ग्रो ना करें? बिल्कुल ग्रो करेगा। तो जब हम डायरेक्ट जमीन में बीज डाल के भी ग्रो करा सकते हैं, तो सॉइल को प्रिपेयर करने की क्या जरूरत है? तो याद रखिए इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो हम जरा इसके इंपॉर्टेंस इसके ऊपर फोकस करते हैं, ठीक है। किसका इंपॉर्टेंस? इंपॉर्टेंस ऑफ सॉइल प्रिपरेशन, ठीक है। तो क्या क्या इंपॉर्टेंस है? सबसे पहली चीज याद रखिए, क्या याद रखना है? इट इज द फर्स्ट स्टेप। क्या है? इट इज द वेरी फर्स्ट स्टेप। इट इज द वेरी फर्स्ट स्टेप ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स। आप कोई भी क्रॉप यदि ग्रो करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहली स्टेप क्या है? सॉइल प्रिपरेशन। अगर आपने सॉइल प्रिपरेशन नहीं किया तो आपकी जो क्रॉप है वो ग्रो हो तो जाएगी, लेकिन वो उतनी अच्छी नहीं होगी जितनी अच्छा उसको होना चाहिए। क्यों नहीं होगी अच्छी? तो याद रखिए ये जो सॉइल प्रिपरेशन है इसका जो दूसरा इंपॉर्टेंस है
ये क्या करता है, इट इज द वेरी इंपॉर्टेंट टास्क टू टर्न एंड लूजन सॉइल। क्या है इसकी दूसरी इंपॉर्टेंस, जब हम सॉइल को प्रिपेयर करते हैं तो ये क्या करती है, सॉइल को टर्न करती है और उसको लूज कर देती है, ढीला कर देती है, उसमें जो हार्डनेस आ गई उस हार्डनेस को खत्म कर देगी, सॉइल को सॉफ्ट कर देगी, ठीक है। उसमें बहुत ज़्यादा एयर स्पेस बन जाएंगे, जिससे एयर बहुत अंदर तक चली जाएगी, ठीक है ना। तो ये सारे काम हो जाते हैं इस सॉइल प्रिपरेशन में, ये इसका सेकेंड इंपॉर्टेंस है, ठीक है। अब इससे क्या होगा, सॉइल अगर लूज हो जाएगी, टर्न हो जाएगी, तो इससे होगा क्या, तो देखिए इस पूरी प्रोसेस से क्या होगा, इट अलाउ और इट अलाउज द रूट टू penetrate deep into the soil। तो चौथा काम क्या हो जाएगा, चौथा काम हो जाएगा, सॉरी तीसरा काम क्या हो जाएगा, जब आप सॉइल को लूज कर देते हैं तो ये लूज सॉइल में क्या होता है, जब सॉइल लूज हो जाएगी तो जो प्लांट्स होते हैं उनकी रूट जमीन में बहुत गहराई तक चली जाती है। जब रूट गहराई तक जाएगी तो क्या होगा, प्लांट फर्मली स्टेबल रह पाएगा ना, वो मजबूती से जमीन पे खड़ा रह पाएगा, ज्यादा से ज्यादा मिनरल्स और वाटर एब्जॉर्ब कर पाएगा। तो ये थर्ड इंपॉर्टेंस है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल का, ठीक है। और जब ये रूट ज्यादा पेनिट्रेट होगी तो इससे क्या होगा, चौथा जो इंपॉर्टेंस है वो पेनिट्रेशन ऑफ रूट से ही रिलेटेड है, तो इससे क्या होगा, इससे होगा, तो चौथा इंपॉर्टेंस क्या बनेगा हमारा, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये चौथे नंबर का। क्या करता है ये, इट हैज टू ग्रो, इट हैज टू ग्रो earthworms, earthworms and microbes, ठीक है। अब ये चौथा पॉइंट प्लांट की ग्रोथ से क्या रिलेटेड है, तो देखिए जब प्लांट बहुत मजबूती के साथ खड़ा रहता है, ठीक है, तो उसकी ग्रोथ अच्छी होती है, और ये जो सॉइल प्रिपरेशन है वो अर्थवॉर्म की ग्रोथ को भी बढ़ा देता है। अर्थवॉर्म भी ज्यादा से ज्यादा ग्रोथ करते हैं, क्योंकि अर्थवॉर्म जो है, अर्थवॉर्म के लिए एक हम निकनेम यूज कर सकते हैं, क्या होता है, इट इज द फ्रेंड ऑफ द फार्मर, ठीक है। जो फार्मर्स है, फार्मर्स का ये दोस्त कहलाता है अर्थवॉर्म, क्योंकि ये जितना गहरा जमीन में जाएगा अपने साथ एयर भी लेकर जाएगा, ऑक्सीजन लेकर जाएगा और दूसरी चीजें भी लेकर जाएगा, और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की भी ग्रोथ इसमें बढ़ जाती है। तो ये चार इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो किससे रिलेटेड हैं, सॉइल प्रिपरेशन से रिलेटेड हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, राइट डाउन द इंपॉर्टेंस ऑफ सॉइल प्रिपरेशन, तो ये आप चारों नोट कर लीजिए और आपको बस ये चार ही लिखकर आना है, ठीक है। क्या क्या है, पहला है इट इज द वेरी फर्स्ट स्टेप टू ग्रो ग्रोइंग क्रॉप्स। सेकंड क्या है, it allow to turn and loosen the soil। थर्ड क्या है, it allow the root to penetrate deep into the soil। चौथा क्या है, it helps to grow earthworm and microbes and microorganisms। ये बोल सकते हैं, चार इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इन चार इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अपनी नोट कॉपी में नोट कीजिए, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि ये सॉइल प्रिपरेशन है, इसके लिए टूल्स क्या होंगे, कौन कौन से टूल्स हम यूज करेंगे सॉइल प्रिपरेशन करने के लिए। तो याद रखिए मेनली हम तीन टाइप के टूल्स का यूज करते हैं सॉइल प्रिपरेशन के लिए। अच्छा, सॉइल प्रिपरेशन के लिए टूल्स का यूज करते हैं, तो इसकी कोई डेफिनेशन भी लिख लेते हैं हम छोटी सी, क्या कोई डेफिनेशन हो सकती है। तो देखिए जो सॉइल प्रिपरेशन है इसको हम एक और अलग नेम से जानते हैं, उसको बोलते हैं हम टिलिंग एंड प्लगिंग। जब भी हम सॉइल प्रिपरेशन की बात करते हैं तो उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है टिलिंग एंड प्लगिंग, ठीक है। टिलिंग एंड प्लगिंग, तो ये टिलिंग एंड प्लगिंग होता क्या है, अगर मान लीजिए एग्जाम में आपसे पूछा जाए राइट द डेफिनेशन और डिफाइन
टिलिंग एंड प्लगिंग। तो बहुत शॉर्ट में याद रखिए, टिलिंग एंड प्लगिंग का मतलब होता है लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल इज कॉल्ड टिलिंग और प्लगिंग। ठीक है, मिट्टी को थोड़ा सा ढीला करना और उलटना पलटना। ठीक है, आपने देखा होगा खेत में जब हल चलता है तो मिट्टी बहुत ऊपर की मिट्टी नीचे चली जाती है, नीचे की ऊपर आ जाती है। इस पूरी प्रोसेस को बोलते हैं हम टिलिंग और प्लगिंग। ठीक है, तो अब हमारे पास फिर एक और क्वेश्चन आएगा कि जो टिलिंग है या फिर ये जो प्लगिंग है, इसके लिए कौन कौन से इंप्लीमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, कौन कौन से औजार की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं एग्रीकल्चरल इंप्लीमेंट्स, औजार। ठीक है, तो सॉइल प्रिपरेशन करने के लिए हमको कौन कौन से इंप्लीमेंट्स चाहिए। इंप्लीमेंट्स फॉर टिलिंग एंड प्लगिंग। ठीक है, तो याद रखिए इंडिया में या हाँ इंडिया की बात करेंगे क्योंकि हम इंडिया में हैं। ठीक है, इंडिया में एक बहुत पुराना औजार, बहुत एंशियंट टाइम से यूज करते आ रहे हैं हम। ठीक है, उसको बोलते हैं हम इंडियन प्लो। ठीक है, और इंडियन प्लो भी बोल सकते हैं इसको, प्लो और इंडियन प्लो। पहला औजार, हिंदी में इसको हल बोलते हैं, हल। अब आपको समझ में आ गया होगा, अभी हम इसका स्ट्रक्चर भी देखेंगे। ठीक है, एक तो प्लो, दूसरा जो सेकेंड इंप्लीमेंट्स या औजार का हम यूज करते हैं वो सेकेंड वन क्या है, इसका नाम है हो, HOE, हो का यूज करते हैं। ठीक है, और थर्ड वन जो तीसरा है जिसका हम यूज करते हैं वो है कल्टीवेटर। ठीक है, हम कल्टीवेटर का यूज करते हैं। ठीक है, कल्टीवेटर। तो ये तीन औजार ऐसे हैं जिनका यूज हम सॉइल प्रिपरेशन या अदर वर्क के लिए करेंगे। ठीक है, तो इसमें से मैं आपको दो का स्ट्रक्चर बना के बताऊंगा, एक इंडियन प्लो का, दूसरा हुक का। तीसरा जो कल्टीवेटर है इसका डायग्राम बुक में बना हुआ है, आप बुक में से इस डायग्राम को नोट कर सकते हैं। ठीक है, बुक में आपको ये पेज नंबर 4 पर मिल जाएगा। ठीक है, पेज नंबर 4 पर आपको कल्टीवेटर का डायग्राम मिल जाएगा। आप सभी स्टूडेंट्स को मैं सजेस्ट करूंगा कि यू हैव टू सी पेज नंबर 4 इन योर साइंस बुक। ओके, आप अपनी साइंस की बुक में पेज नंबर 4 को देखिए, कल्टीवेटर के डायग्राम में। क्योंकि कल्टीवेटर जो है, कल्टीवेटर का यूज जनरली ट्रैक्टर के थ्रू करते हैं। ठीक है, बोर्ड पे सफिशिएंट स्पेस नहीं है इसलिए इसका डायग्राम थोड़ा बन नहीं पाएगा। ठीक है, चलिए तो हम इंडियन फ्लो की बात करते हैं। पहले इंडियन फ्लो को देखते हैं कि इंडियन फ्लो अगर हम उसका डायग्राम देखें तो ये किस टाइप का होता है। तो देखिए इंडियन फ्लो क्या होता है, इसमें एक बीम होती है। ठीक है, अब ये जो बीम होती है जनरली ये बीम वुडन बीम होती है, लकड़ी की बनी होती है। ठीक है, इंडिया में क्योंकि प्लांट्स बहुत सारे थे इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा जो फार्मर्स हैं वो किसका यूज़ करते थे, एंशियंट टाइम की बात करूँ मैं तो वो वुड का यूज़ करते थे। तो एक बीम होती है इसमें। ठीक है, ये मान लीजिए ये बीम हो गई। अब इस बीम का क्या यूज होगा, आपने अगर इंडियन मूवी, क्लासिकल इंडियन मूवीज देखी हो या कोई ऐसी मूवी देखी हो जो फार्मर के ऊपर बेस्ड हो, तो आपने देखा होगा दो बैल होते हैं, बुलॉक्स होते हैं और उनके गर्दनों के ऊपर एक बीम रखा रहता है, ये वही बीम है। ठीक है, अब इस बीम से क्या जुड़ा होता है, इस बीम से जुड़ी होती है शाफ्ट। ये शाफ्ट जुड़ा होता है बीम से।
अभी भी कुछ रूरल एरियाज में जो छोटे फार्मर्स होते हैं जिनके पास ट्रैक्टर नहीं है, ठीक है, तो वहाँ अभी भी इस औजार का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये होता है, ये बीम हो गया और ये हो गया शाफ्ट। अब इसके बाद में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आता है प्लो का, वो है शेयर, ठीक है। तो जो शेयर है इसका स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का होता है, ठीक है। आप बुक को अगर देखेंगे तो जो पेज नंबर 3 है, पेज नंबर 3 में आपको इसका और अच्छा डायग्राम देखने को मिलेगा, ठीक है। अभी तो मैं सिंपल सा डायग्राम बना रहा हूँ क्योंकि अभी लॉकडाउन पीरियड चल रहा था, तो आपने देखा होगा दूरदर्शन पे महाभारत स्टार्ट हुई थी, ठीक है ना। तो बलराम जी के कामों पे जो औजार हल रखा रहता है ना, वही हल है ये, ठीक है, वही वाला हल है। चलिए, तो ये इसका शेयर होता है। देखिए, इसको जनरली लकड़ी से ही बनाया जाता था और आज भी लकड़ी से ही बनाया जाता है। वुड का यूज इसलिए किया जाता है क्योंकि जो हमारे छोटे फार्मर्स होते हैं, स्मॉल स्केल फार्मिंग जो करते हैं, वो इसको इजीली घर पर ही इसको रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। इसके प्रिपरेशन के लिए ज़्यादा कोई चीज़ की जरूरत नहीं होती। अब यहाँ पर इस जगह पर क्या होगा, यहाँ दो बुलडॉग्स हो जाएंगे, दो बैल हो जाएंगे इधर, और वो इसको पुल करेंगे, ठीक है। चलिए, अब हम इसके जो पार्ट्स हैं उन पार्ट्स को थोड़ा सा देख लेते हैं। ये शेयर थोड़ा सा इसमें ये होल्ड रहता है। तो ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं, ये डायग्राम किसका है, ये प्लो का है। प्लो या इंडियन प्लो बोल सकते हैं इसको, ठीक है। अब इसके लेबलिंग, तो ये क्या है, इसका नाम है बीम, ठीक है, ये बीम है। और ये क्या है, ये है प्लो शाफ्ट, और ये क्या है, प्लो शेयर, ठीक है। ये तीन छोटे से सिंपल से इसकी नेमिंग होती है, ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। प्लो ये बीम हो गई, ये प्लो शाफ्ट हो गया, और ये प्लो शेयर हो गया, ठीक है। अब इसका यूज क्या है, ठीक है। अब इसका क्या यूज करेंगे, तो देखिए इसके 2-3 यूज याद रखिए। नंबर 1, सबसे पहला यूज तो क्या है, इसको यूज किया जाता है यूजिंग टेलिंग, ठीक है। टेलिंग मतलब लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल। और तीसरा यार क्या यूज है इसका, रिमूविंग ऑफ वीड्स, ठीक है। तो ये इसके हम 3 काम करते हैं, 3 काम करने के लिए इसका यूज किया जाता है। टिलिंग के लिए इसका यूज करते हैं, लूजनिंग एंड टर्निंग के लिए यूज करते हैं, और रिमूविंग ऑफ वीड्स के लिए इसका यूज किया जाता है, ठीक है। अब जो सेकंड है हमारा, सेकंड औजार जो हम यूज करेंगे वो क्या है, हो। बहुत अच्छा नाम है हो, बहुत सिंपल भी नाम है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है, पूछा जाता है राइट डाउन द एनी टू इंस्ट्रूमेंट और इक्विपमेंट और इम्प्लीमेंट्स व्हिच आर यूज्ड इन एग्रीकल्चर। तो कल्टीवेटर है, हो है, और ये प्लो है, कुछ भी लिख सकते हैं आप, सीड ड्रिल्स हैं, बहुत सारे, ठीक है। चलिए, अब क्या है, हो। अब देखिए हो क्या है, हो में क्या होता है, हो जो होता है इसमें एक मेनली एक शाफ्ट होती है। ये जो होती है मेन शाफ्ट, ये जनरली मेटल की बनी है। मेटल में किसका यूज करेंगे, आयरन, ठीक है। फिर इससे एक छोटी सी रॉड कनेक्ट होती है। ये भी जो रॉड होती है ये आयरन की बनी होती है, ठीक है। और ये जो रॉड होती है, इस रॉड से कनेक्ट होती है बीम, ठीक है। इसको हम ट्रैक्टर में यूज कर सकते हैं क्योंकि ये मेटल की बनी होती है, इसमें इसको पुल करने की एनर्जी ज्यादा चाहिए, इसलिए इसमें क्या होता है, ट्रैक्टर का यूज होता है, ठीक है। फिर इसमें क्या होता है, इसमें एक बैंड ब्लेड का यूज करते हैं, ठीक है। ये जो ब्लेड होती है ये बैंड होती है,
ठीक है। इसमें हम बैंड ब्लेड का यूज करते हैं। कुछ इस टाइप के आपने देखी होगी, ठीक है। इस बैंड ब्लेड का यूज किया जाता है, ठीक है। फिर इसमें एक थोड़ा सा सेफ्टी डिवाइस होता है, ये इसका टोटल थोड़ा सा ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ये हो का स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसको ग्रिप, चलिए नाम लिखते हैं, ये बीम, बीम है, ये आयरन रॉड, ठीक है, ये बैंड ब्लेड, ठीक है, ये ग्रिप, ठीक है। तो ये इसके कुछ नेम होते हैं जो हमको याद रखना चाहिए, ठीक है। ब्लेड, इसको बैंड ब्लेड भी बोल सकते हैं और बैंड प्लेट प्लेट भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये होगा डायग्राम, ठीक है। अब इसमें जो एक तीसरा रह गया कल्टीवेटर, कल्टीवेटर को ट्रैक्टर से पुल किया जाता है, इसका डायग्राम आपको पेज नंबर 4 पे देखने के लिए मिल जाएगा। अब क्वेश्चन आता है ये जो हो है इसका क्या यूज करेंगे, तो देखिए इसके भी वही यूज है जो हमने फ्लो के लिखे थे। फिलिंग के लिए इसका यूज करते हैं, ठीक है, और क्या कहते हैं सॉइल को लूज करने के लिए और उसको टर्निंग के लिए इसका यूज करेंगे। तीसरा रिमूविंग ऑफ वीड के लिए भी इसका यूज किया जाता है। इसके भी वही यूज है जो फ्लो के थे, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा प्रिपरेशन ऑफ सॉइल से रिलेटेड टूल्स थे, ठीक है। याद रखिए आपको सॉइल प्रिपरेशन की इंपॉर्टेंस लिखनी है, तो मैंने आपको 4 इंपॉर्टेंस बताई थी इसकी, वो 4 इंपॉर्टेंस याद रखिएगा। दूसरा, सॉइल प्रिपरेशन को और किस नाम से जाना जाता है, तो सॉइल प्रिपरेशन को टिलिंग और प्लगिंग के नाम से जानते हैं, ठीक है। फिर टिलिंग और प्लगिंग की हमने डेफिनेशन भी देखी। फिर जो सॉइल प्रिपरेशन के लिए जो टूल्स यूज किए जाते हैं, तो वो कितने टूल्स हैं, मेनली आपको 3 टूल्स के नाम याद रखने और 2 के डायग्राम, एक है इंडियन फ्लो और दूसरा है हो, ठीक है। और फिर जो इंडियन फ्लो है उसके इंपॉर्टेंस मींस वो किस किस वर्क में काम आता है, और दूसरा जो हो है उसका क्या क्या यूज है, ठीक है। तो ये हमने सीखे। आज हमारा सॉइल प्रिपरेशन वाला टॉपिक कंप्लीट हुआ। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उस नेक्स्ट लेक्चर में हम सोइंग को पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए आप लोगों से फिर मैं बात को दोहराना चाहूंगा अपनी, जो आपको बताया जा रहा है रिकॉर्डेड वीडियो के थ्रू, उसको आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपने इसको ध्यान से सुना होगा, ठीक है, और समझना भी जरूरी है।